बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 किलोग्राम। एक साइकिलिस्ट है, उसका मैस जो है वो 55 किलोग्राम है और उसकी जो बाइसिकल साइकिल है उसका मैस 5 किलोग्राम है। ही स्टार्ट फ्राम रेस्ट से चलना शुरू करते हैं। फोर्स अप्लाई होती है 90 न्यूटन की और 8 सेकंड के लिए उसके ऊपर ये फोर्स अमल करती है। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं अगले 8 सेकंड के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट ने टोटल कितना फासला तय किया है ये हमने मालूम करना है। तो इसका हमने ये डाटा लिखा है कि 55 किलोग्राम जो है वो साइकिलिस्ट का मैस था, वो मेंशन किया गया है। साइकिल का मैस है 5 किलोग्राम, वो मेंशन किया गया है। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो टोटल मैस 5 में 55 ऐड करेंगे तो ये 60 किलोग्राम आ जाएगा। अब फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 90 न्यूटन की है, इसके साथ न्यूटन का साइन लगाएंगे। इनिशियल टाइम जो T1 लग रहा है उसको हम कह लेते हैं ये 8 सेकंड है। और चूँकि स्टेटमेंट में ये मेंशन किया गया है पीछे कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। फिर आगे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है अगले 8 सेकंड के लिए, तो इसको हम T2 कर लेते हैं। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमने फोर्स लगी हुई है तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे, F=ma फार्मूला लगाएंगे तो m इधर आके डिवाइड करेगा तो a आ जाएगा F/m के। f की वैल्यू 90 है, मैस की वैल्यू 60 है, डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, S=VIT, आप इसको T1 कर सकते हैं, इसके यहाँ पर भी आप T1 लिख सकते हैं। VIT1 + 1/2 AT1 स्केयर आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है और T1 की वैल्यू 8 सेकंड है, प्लस 1/2 और A की वैल्यू हमने ऊपर ये फाइंड किया 1.5, इसके यहाँ पर वो पुट कर दिया। T की वैल्यू 8 है तो 8 का स्केयर आ जाएगा। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 8 का स्केयर लेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 को 1.5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 को 0 में ऐड करेंगे तो ये 48 मीटर इसका पहला डिस्टेंस आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू होती है VF - VI/T, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो अभी हम इसकी फ़िलहाल फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 आई हुई है, इक्वल टू VF वैसे आ जाएगा, VI की वैल्यू 0 है और टाइम की वैल्यू 8 है। जो 8 डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 1.5 × 8 = VF हो जाएगा। अब जब 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है देन ही कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड। तो जब को बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है V × T। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं जो कि 12 है और T की जगह पे आप इसको बेशक T2 लिख लें। तो T2 की वैल्यू पे हमारे पास पीछे 8 सेकंड थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 मीटर। अब हमने चूँकि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 + S2 के। तो हमारे पास S1 की वैल्यू आई थी ये 48 मीटर है और S2 की वैल्यू आई है 96 है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 144 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा।